STNC Roshan sir, second part start come here. Okay, so thank you, manager sir, Yogesh sir. Okay, so welcome once again, welcome back to all our trainees, the secondary, all the teachers who are from secondary levels or from primary levels or anywhere, and I welcome all the delegates, our principal and our manager sir, and all persons present over here. So today we are going to start the second part of this topic, that is salient features of the national education policy. So far we all have seen what is happening over here. Okay, so I told you all that about this new education policy 2020 NEP. So हमने यहाँ पे देखा था कि अभी तक ये जो आपका NEP 2020 है, ठीक है, इसके तहत क्या-क्या चीजें सरकार ने, क्या-क्या पॉलिसीज, क्या-क्या रिन्यूएबल्स क्या कहते हैं, क्या-क्या रिन्यूएबल चीजें लेकर के आई है सरकार, ठीक है। और हम ये चीज हमें जान के बहुत हमें खुशी हो रही है, ठीक है, कि शायद जिस प्रकार से हम 34 सालों से BS कोठारी को याद करते हैं, जिनकी शिक्षा नीति के तहत आज तक हमारा देश चलता आ रहा है, यानी 10+2 लेवल का, ठीक है। आज से पहले जो शिक्षा का जो प्रकार था हमारे यहाँ वो 10+2 बेस पे था। यानी कहने का मतलब क्या है कि 10 क्लास तक बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देते थे या 12th का बोर्ड एग्जाम देते थे, और उसके जस्ट बाद वो 2 साल का इंटरमीडिएट या फिर +2 का क्लासेस करते थे। तो 10+2 का सिस्टम अभी तक इसके पहले चलता रहा था। लेकिन हो क्या रहा है कि अब इस BS कोठारी के बाद, ठीक है, लगभग शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति यहां पर लेकर के आने वाले व्यक्ति डॉक्टर के कस्तूरीरंगन है, जो कि इसरो के साइंटिस्ट भी हैं, और 31 मई 2019 के दिन जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट को रखा, ठीक है, तो फाइनली हमारे देश की गवर्नमेंट ने इस चीज को, जो कि बहुत पहले से महसूस किया जा रहा था, बहुत सारे नए प्रकार के चीजों को लेकर के एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो शिक्षा में तो सुधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमको ये सभी लोगों को पता है कि बिना शिक्षा के दुनिया का कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है, कुछ भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। तो ये 34 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ, और हम लोग जान रहे हैं कि बेसिकली कोशिश किया जा रहा है कि 2021 तक इसका पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर लिया जाए और 2022 से पूरी तरह से इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाए, ठीक है। तो इस शिक्षा नीति के तहत एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको 5+3+3+4 का फंडा समझाया था, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है, क्या किया गया, आपको 5+3+4 सिस्टम को यहाँ पे दिखाया गया है। तो कहता क्या है कि बेसिकली इसके पहले जो स्ट्रीम्स होती थी वो खत्म होने जा रही है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स की स्ट्रीम खत्म होने जा रही है, ठीक है। अब मैथ्स इकोनॉमिक्स सब किसी प्रकार का स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, ठीक है। इसी के लिए क्या है, स्कूली शिक्षा का स्टूडेंट्स के मानसिकता के ऊपर कम दबाव हो, ठीक है। तो इसके पीछे सबसे मेन चीज ये देखा जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई को, शिक्षा को अपनी मानसिकता के साथ जोड़ लेते हैं, वो इसको एज अ बर्डन देखने लगते हैं, वो इस पढ़ाई को अपने जीवन में के ऊपर बोझ समझने लगते हैं। तो पढ़ाई का माध्यम कुछ जैसे बदलने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये किया जा रहा है कि पढ़ाई को और आसान बनाया जाए, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको थोड़ा सा जो बताई थी पिछले क्लासेस में, थोड़ा सा मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा आपके सामने रिवाइज कर दूं, थोड़ा सा आपको दिखा दूं एक बार फिर से कि आखिर ये 5+3+3+4 का पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो कहता क्या है कि ये 5 इयर्स जो पढ़ाई है, इसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशन कोर्सेज, ठीक है, जिसमें 3 to 8 इयर्स तक को ऐड किया जाता है, ठीक, इसमें 3 to 8 इयर्स को ऐड किया जाता है, प्लस 3 से 8 साल के बच्चों को इसके अंदर रखा जाएगा 5 साल तक के लिए, ठीक है, जिससे किसी प्रकार के एग्जामिनेशन को नहीं दिया जाएगा। फिर अगर बात किया जाए तो अगला 3 साल जो है, यानी +3 जो है इसके अंदर, ये इसमें 8 से 11 साल के बच्चों को, जिसको कुछ प्रिपरेटरी यानी यहां से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी, और पढ़ाई के साथ खेलकूद करते हुए उनको पढ़ाई कराना है, ठीक है। और इसके बाद की जो हमने बात की थी वो अगले 3 साल की, यानी मिडिल स्टेजेस, ठीक है, जिसको हम लोग +3 में काउंट करते हैं 11 to 14 इयर्स। यहां से भी क्या था, यहां पे बेसिकली क्या था कि आपको स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत सारी चीजों के एलिमेंट्री ग्रेड वोकेशनल कोर्सेज वगैरह में दे सकते हैं, मतलब कहने मतलब यहां पे बेसिकली 6, 7, 8 तक के बच्चों को हम रखेंगे, और यहां पे
क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो टीचर्स के लिए कही गई हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए कहे गए हैं, ठीक है। तो ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए इसके अंदर है क्या, इन सब चीजों के ऊपर हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो पहले अगर किसी भी टीचर को बताना हो तो पहले क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे समझना होगा स्कूल के बारे में। जैसे हमने देखा कि एचआरडी में इसके नाम चेंज करके एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया, जो कि बहुत जरूरी था, ठीक है। शिक्षा में क्या है, 6% तक का जीडीपी जो है वो एजुकेशन को दिया जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था, 3.something% का जो जीडीपी का हिस्सा है उससे पहले था, और कहता है कि फिलहाल के बजट में 4.43% रखा गया था, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस किया गया था, लेकिन बेसिकली 3% ही खर्च हो पाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि 6% में से कितना हमारा इसके अंदर जीडीपी के अंदर जाता है। तो कहता है कि आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इस एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति आने वाली है, क्या बदलाव आने वाला है, क्या रिवॉल्यूशन आने वाला है, वो सब चीजें हम लोग स्कूल के माध्यम से जानेंगे। लेकिन और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 10+ सिस्टम को खत्म कर दिया गया और ये 5+3+4 के सिस्टम को स्टेजेस में डिवाइड करके रखा गया, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में या पिछले क्लास के अपने जो ट्रेनिंग सेशन थी उसके अंदर आपको दिखाया, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 5 इयर्स का ट्रेनिंग सेशन था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो था कि आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, इन सब प्री स्कूल को भी क्या कहते हैं, प्री स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वैसे 3 से 6 साल के बच्चों को रखा जा रहा है। प्लस इसके बाद अगर बात किया तो यहाँ बच्चे क्या है, खेल खेल पढ़ाई कर रहे हैं। फिर अगला जो है 6 to 8 इयर्स, इस समय क्या है, बच्चे खेलते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमको यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे में बात करेंगे, ठीक है, तो इस स्टेज एक बड़ा चीज देखने को मिलेगा कि अभी इसमें क्या है, आंगनबाड़ी और प्री स्कूल जहाँ पे 2 साल से बच्चे जाते हैं उन सबको इनसे एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक ओवरऑल जो है यहाँ पे एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछले क्लास में बताया था कि लगभग क्या है, लगभग 2 करोड़ ऐसे बच्चे जो हमारे स्कूल नहीं आ पाते हैं, जो शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, शिक्षा से दूर हैं, उन सभी को शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा। बेसिकली ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, 3+5+3+4 का जो कॉम्बिनेशन है इसको फिक्स करने का पीछे कारण क्या है, कारण क्या है कि अब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही है। मतलब एक ही स्कूल का एक ही बिल्डिंग होगा जिसके अंदर आपका ये बच्चे जो है वो ये 5+3+4 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। इससे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है बच्चों को आगे की शिक्षा के बारे में, किसी और चीज के बारे में, वो सब बच्चे के पास रहेगी। पहले क्या होता, आप देखते होंगे पुराने जमाने में गांव वगैरह में क्या होती है कि गांव वगैरह में आपका प्राइमरी स्कूल कहीं पे है, ठीक है, हाई स्कूल कहीं और पे है, तो बच्चे तो क्या होते थे, उनका ड्रॉप आउट होने का चांसेस बढ़ जाता, मतलब उनका बुनियादी शिक्षा की जो जरूरत थी, ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो जाया करती थी। और ये जो बुनियादी शिक्षा जो कम हो जाया करती थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो शुरुआत का जो पढ़ाई है उनका वो छूटता था और वो पढ़ाई से दूर होना लगते थे, उनको आगे का इंफॉर्मेशन देने वाला, नॉलेज देने वाला नहीं कोई होता नहीं था, ठीक है, कोई होता नहीं था। तो बेसिकली क्या रहेगा, तो उसी नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए हमने इसको क्या किया गया है, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है, अपने साथ पूरे एक कॉम्प्लेक्स में ऐड करने की कोशिश यहाँ पे ब्रिटिश हमारी गवर्नमेंट ने की है। अब देखिए अब कहता क्या है, तो यहां तक तो मैंने आपको दिखा दिया था। अब देखिए क्या है कि इसका बेहतर रिवीजन करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के सामने कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है, जरा सा, और उस असाइनमेंट के थोड़ा सा आपको वक्त मिलेगा, फिर उस असाइनमेंट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई एम पासिंग दिस असाइनमेंट टू ईच एंड एवरीवन, जस्ट ट्राई टू फिल इट, ठीक है। You are getting assignment from feedback of attendance for sheet, just look at it, okay। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और आइए इसकी विस्तार में थोड़ा सा जानेंगे। तो अब टेक आउट योर पेन्स, ठीक है, सभी लोग अपना पेन्स वगैरह निकाल लेंगे और इस पेन को निकालने के बाद अब क्या है कि जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, आपके सामने आपका एक असाइनमेंट शीट है, ठीक है। इस असाइनमेंट शीट में क्या है, पहले फर्स्ट पेज पे आपको आपका डेट डालना है, ठीक है, जो हमारा ये जो टाइमिंग है आप स्टार्टिंग टाइम डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग कब तक चलेगी आपको पता नहीं, तो उसका छोड़ दिए, वो हमारे लिए रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कहता क्या है कि आपका आप नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो भी ट्रेनिंग हमारे हिस्से हैं लिए हुए जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, सभी लोग अपना नाम डाल देंगे। फिर टॉपिक ऑफ द ट्रेनिंग, जो कि जैसे कि आप लोग जानते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, 2020 नहीं लगाना नहीं बोले, ठीक है, आप NEP
आप जो टीचर्स जो है ट्रेनिंग करने आए हैं सभी लोग अपना डेजिग्नेशन डाल देंगे। साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो रिसोर्स पर्सन है यानी आप मेरा नाम डालें वहां पे, ठीक है, और डालने के बाद आप मेरा डेजिग्नेशन भी आप वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए पहले फर्स्ट पेज पे आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लेकिन इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने से पहले, ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट पेज पे पहले, ठीक है, हम उनको पहले देखते हैं। ये फर्स्ट पेज हम लोग लास्ट में फिलअप करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप लोग के पास टाइम है, ठीक है, मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ। आप क्या करें, आप इन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, ठीक है, और अपने हिसाब से जो भी मैंने अभी तक हम लोग रिवाइज किए, ठीक है, उसके हिसाब से आप देखिए आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट। So all of you try. You have been given time to fill this form. We will check the marks. Let's see who answers well. Okay. If anyone is having any problem in filling the form, can ask me. किसी को कोई किसी प्रकार की भी अगर दिक्कत हो रही हो तो हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पहले सेल्फ असेसमेंट कर लें, खुद से सॉल्व कर लें, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आप असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप फिलहाल अगर सरल बस्ती आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ टाइम बाद इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पहले इसको एक बार देख लें कितना आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपसे हो पा रही है, क्या आप नहीं हो पा रहा है, कितना आप अटेंटिव है इस पूरे सेमिनार में, इस पूरे ट्रेनिंग में, वो दिख जाएगी आपको। दैट इज सेल्फ असेसमेंट चेक। ओके, इफ यू कैन solve then solve the first page also. That is short answer questions, ठीक है, उसको आपको ज्यादा लंबा लेंदी लेके नहीं जाना है, आपको शॉर्ट में आंसर्स कर लिखना है उसका।
ओके, तो होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, NEP 2020 होनी चाहिए वहाँ पे, सिर्फ 2 वहाँ पे रह गया है, ठीक है, दैट हैज बीन इरेज्ड, सो प्लीज राइट 22 ओवर देयर, आप 22 लिख सकते हो वहाँ पे, ओके। So most of the trainees have completed their answers. So soon I am going to discuss with you all. Okay, so I think it's time up. Okay, so continue the session and collect, give that you just do all long question also. yes, ma'am. After that, we will calculate it after 40 or 45 minutes. Start with continue the session. In between, we give our class. Okay, long answer questions will be discussed afterwards. First, we are discussing about this short question answers or objective questions. Okay, so please play the video. Okay, over here. Okay. So in the first objective questions, we have seen who has prepared the new education policy. So, Sir Deepak sir, what is your answer? Kasturi Ranjan Sir. Okay, so that is कस्तूरी रंजन कमीशन. ठीक है, तो हमने जाना कि 34 सालों के बाद कस्तूरी रंजन कमेटी आई थी, उसको प्ले कर, ठीक है, आप प्ले कर दीजिए, ठीक है। तो कस्तूरी रंजन कमेटी ने, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे लेकर के आए, ठीक है, और ये लगभग 34 सालों के बाद ये शिक्षा नीति आई है। तो जिनका भी सही है वो अपने आप को सेल्फ असेसमेंट में 1 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। उसका अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो है, जो कहता है हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, तो इसके चेयरमैन किनको बनाया गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे प्लेयर है, ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में कि इसके चेयरमैन कौन है, तो आपका ऑप्शन था के कस्तूरी रंजन, नरेंद्र मोदी, राम नरेश पोखरियाल, तो आंसर है के कस्तूरी रंजन, ठीक है। यही शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने रिपोर्ट की थी और इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब कहता है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो इस पॉलिसी को दिया जाएगा, जो अभी तक है लगभग 66% हिस्सा, ठीक है, इस कमेटी के तहत को दिया गया है, ठीक है, जीडीपी का। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेसिकली कहता है कि हु व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू एचआरडी मिनिस्ट्री इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब हम जानते हैं पहले इसका नाम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था और बहुत जल्दी इस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को चेंज करके एक नया नाम दिया गया, दैट इज एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ 10th प्लस एजुकेशन इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। नई शिक्षा नीति में न्यू पैटर्न क्या है, तो हम जानते हैं कि 5 + 3 + 3 + 4, यानी कि ऑप्शन आपका 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला अगर बात करें हम लोग, ठीक है, कहता है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 द नंबर 5 इज कॉल्ड व्हाट स्टेज, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग का जो सबसे पहला जो पीरियड है एजुकेशन पॉलिसी का, यानी जो 5 इयर्स का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है आपका फाउंडेशन स्टेज। फिर अगर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो कहता है कि इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट इज द मिनिमम
का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो 1986, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो when NEP was corrected recently, हाल फिलहाल में NEP पे करेक्शन कब की गई थी, ठीक है, तो इसका आंसर है रिसेंट में 2020 में इसको करेक्ट किए थे, ठीक है। फिर कहता है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है, कितने सालों के बाद ये न्यू शिक्षा नीति आई है, तो हम लोग जानते हैं इसको क्या, ये कितने सालों का सूत्र है, 34 साल का, ठीक है, मतलब 34 इयर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें हाउ मेनी टाइम्स एजुकेशन पॉलिसी केम इन इंडिया सो फार, कितने बार एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में अभी तक आ चुकी है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द 1968 में, 1986 में और 2020 में, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम व्हिच क्लास वोकेशनल क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड, तो दैट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड 6, तो भी चीज उसको प्रीवियस वीडियो चला, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तो ये सभी आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, कि हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट आउट ऑफ 16, ठीक है, 16 में आप कितने मार्क्स आ चुके हैं, आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द असाइनमेंट, ठीक है। और आगे का जो हमारा जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह मिलेंगे, ठीक है, जिसके आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब इस ट्रेनिंग का जो अगला हिस्सा है, ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या है, स्कूल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको दिया है, जो भी चीजें आपको अब तक मैंने डिस्कस की थी, वो सभी चीजें क्या थी, वो बेसिकली स्कूल तक ही बेस था, ठीक है, यानी स्कूली शिक्षा तक थी। लेकिन उसके बाद क्या, हायर स्टडीज का क्या, ठीक है, तो यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी तरह की चीजों को लाया है। बस इसका नेक्स्ट वीडियो प्ले कर दिया, उसके बाद सेकंड लास्ट वीडियो होगा उसका, ठीक है। तो बेसिकली कहता क्या है, तो बेसिकली लास्ट, ठीक है, तो बेसिकली कहता क्या है कि हाँ, तो बेसिकली कहता क्या है कि अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लस 2 के बाद या स्टैंडर्ड 12 के बाद बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वो आपका ग्रेजुएशन एडमिशन लेते हैं। अभी के डेट में हम लोग क्या है, अभी आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ बैठोगे या तो 3 इयर्स या 4 इयर्स के किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स को में पार्टिसिपेट करके आए हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन भी आपका बहुत तरह का होता है, तो इसी तरह से क्या है, और ग्रेजुएशन के लिए हमारे यहाँ रूल्स क्या थे, ग्रेजुएशन के लिए हमारे यहाँ रूल्स पहले के टाइम में ये थे कि जो भी दैट मींस क्या है कि जो भी जो बनते थे हमारे यहाँ, जो बेसिकली अगर कोई बच्चा जो है वो क्लास कोई इंसान जो है अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ने के बाद अगर वो पढ़ाई छोड़ता है 2 सालों तक, ठीक है, या लैब में करता है, उसके पास किसी प्रकार की सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। अब उस टाइम अगर वो चाहता था कुछ और पढ़ाई करने के लिए तो उसको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती थी स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ऐसा पहले रूल्स था, तो अब इस रूल के में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। और इस रूल में क्या बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि अब आपका समय जो है वो बेकार नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपका समय बेकार नहीं जाएगा, मतलब आपको अब 6 महीना भी चाहिए पढ़ के किसी और चीज में चले जाए तब चलेगा, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अगर कोई, क्योंकि अब क्या है, अब बेसिकली है कि आपका जो ग्रेड बेस था वो नहीं रहा, ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ जो स्ट्रीम बेस था वो स्ट्रीम आपका नहीं है, तो स्ट्रीम नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर देना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं 2 महीना पढ़िए, यहाँ पे 3 महीना आप कहीं और पढ़िए, 4 महीना कहीं और पढ़िए, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को कहा क्या गया है, तो बेसिकली इसके आगे की अगर बात करें, ठीक है, तो कहता क्या है कि अब ग्रेजुएशन जो है, जैसे क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री को अब बेसिकली 4 साल का बनाने का कोशिश किया जाता है, ठीक है, जिसके तहत क्या है कि पहला साल अगर कोई भी स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन का कंप्लीट करता है, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, अगर कोई ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ाई करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट। 1 साल अगर कोई ग्रेजुएशन पढ़ लिया और चाहेगा कि अगले साल किसी और चीज में चले जाए, कहीं और चले जाए, तो वो सर्टिफिकेट लेकर के आसानी से वहां से जा सकता है, ठीक है, किसी प्रकार से उसको बांधने की कोशिश नहीं की जा रही है, ठीक है। प्लस उसके बाद अगर बात करें, अगर 2 साल तक पढ़ाई करता है ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो क्या हो जाती है, उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिप्लोमा। 2 साल कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा। अगर इसके आगे की हम बात करें तो 3rd ईयर, ठीक है, अगर बच्चा 3 साल तक पढ़ाई कर लेता है
साथ बहुत बार ऐसी कुछ घटना घट गई, पैसे का, फैमिली का, हर तरह का लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को में बहुत सारे लोगों की पढ़ाई वगैरह छूट जाया करती थी, तो वैसे में उनका ग्रेजुएशन अधूरा रह गया, ये अधूरा रह गया, वो अधूरा रह गया, तो अब ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। अब क्या है कि हर साल में आपको महत्व दिया गया है, क्योंकि एक साल को किसी भी इंसान के लाइफ में एक साल का यानी 1 ईयर का कोई वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की गई है, आपको आपके हर साल को यहाँ पे रखा गया है। फिर अगर बात की जाए जो बड़े जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है, ठीक है, उन सभी में क्या किया जा रहा है, उन सभी में आपका बेसिकली, जैसे अगर बात करें हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस अब आपका आर्ट्स और ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाने की बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है। अब आपका इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी दोनों विषयों को ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर इसके आगे मैं बात करूं तो बात ये होती है कि अब जैसे आप देखते थे कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप कितना भी आप बहुत सारा बच्चा 10th के बाद या 12th के बाद वो क्या करता है, वो पीएमटी वगैरह का एग्जाम वगैरह देता है, या फिर आईटी फिटजी का एग्जाम देता है, जीजी का एग्जाम देता है। तो बेसिकली इस एग्जाम का बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो अपना सेल्फ अंडर में अलग टेस्ट लेते हैं। तो अब क्या है, अब किसी भी एजुकेशन स्कूल कॉलेज को अपना अलग से टेस्ट लेने का अनुमति नहीं होगा। अब क्या होगा, पूरे इंडिया में एक एजुकेशन एग्जाम होगा जिसको हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानेंगे। इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को बनाने के पीछे कारण क्या था कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं थी जो टेस्ट लेकर के क्वालिफाई करवा करके बच्चों से पैसा वगैरह लेती थी, या जो उनसे टेस्ट वाला लिया था। तो अब इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। किसी भी जगह एडमिशन के लिए आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा पूरे इंडिया लेवल पे एक, और उसी के माध्यम से क्या होगा, आपके रैंकिंग को फिक्स किया जाएगा और आपका अलग अलग जगह पे आपको भेजा जाएगा। और देखिए एक सबसे बहुत बड़ी बात हम जानते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में, अगर किसी गरीब स्टूडेंट को पढ़ने में अगर सबसे ज्यादा किसी प्रकार की दिक्कत आती है, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज आर्थिक स्थिति। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाती है, नहीं होती है। तो अब क्या किया जाता है, अब जब आपका जैसे आपका आधार कार्ड होता है, बैंक पासबुक होता है, उसी प्रकार से क्या होगा, आपका एक नेट बैंक नाम से आपके लिए बनवाया जाएगा, एक कार्ड बनवाया जाएगा। इस कार्ड के तहत क्या किया जाएगा कि सभी स्टूडेंट्स जो भी डिग्री कर रहे हैं उनके नाम को इनके अंदर इस बैंक के अंदर आपको उनका नाम जो है वो ऐड किया जाएगा, और इसके माध्यम से क्या हो पाएगा, इसके माध्यम से सबसे बड़ी बात होगी कि अगर किसी बच्चे को एजुकेशन लोन चाहिए, जो भी चाहिए, वो डायरेक्ट उनके खाते में जाएगी, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगी, किसी गलत चीज में या किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकती, बच्चे को डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव बात है। आप बच्चों को ये बात बता सकते हैं कि अब तुम्हारे शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति जो है अब बाधा नहीं बनने वाली है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कदम बढ़ा लिया है, अब आपके लिए अलग अकाउंट बनाया जाएगा। फिर अगर बात किया जाए ये प्रोसेस जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, और स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इन क्रेडिट का इस्तेमाल स्टूडेंट किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं, मतलब जो क्रेडिट उसके अकाउंट में जाएगा, बच्चा क्या है वो एप्लीकेशन डाल सकता है, जैसे किसी भी जगह स्कूल कॉलेज का फॉर्म भरता है तो फॉर्म भरेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो फॉर्म फिल कर देगा, ठीक है, और ये फॉर्म वहां पे बैठे हुए बैंक अधिकारी यहाँ पे देख लेंगे जो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देंगे। फिर अगर बात किया जाए द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बनाया जाएगा जो UGC की जगह लेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या है, हम लोग देखते हैं कि बहुत आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे किसी स्कूल किसी कॉलेज के ब्रोचर के ऊपर कि वो UGC से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये UGC क्या है, तो बेसिकली पहले ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी जो कि आपका काम करती थी, इन सभी एजुकेशन को मान्यता देती थी, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसको रिप्लेस करके HECI बनाया जाएगा जो UGC को रिप्लेस करेगा, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए NCTE और NCERT की मदद से टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक नया नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए बहुत जानने वाली बात है। अब देखिए ये क्या हो गया भाई, तो बेसिकली हम कहते क्या है कि टीचर्स के लिए क्या होगा कि 4
इसको आगे बढ़ाने में। तो उसके बाद क्या है, 2030 के बाद आपके पास कंपलसरी बीएड डिग्री चाहिए, वो भी 4 इयर्स इंटीग्रेटेड, अदरवाइज आपकी मान्यता नहीं होगी। ठीक है, ये जानने वाली बात है। ठीक है, तो 2030 आपके लिए समय है, काफी हमारे आपके सरकारी समय भी है कि हम चाहे तो ये 4 इयर्स बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर एंटर कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग आगे इस एजुकेशन लाइन से, क्योंकि पहले के डेट में क्या है, अब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सेशन आने वाला है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सबके सामने खड़ा होने वाला है कि भाई ये जो 4 साल का बीएड का ट्रेनिंग हो गया, क्या इसके बाद क्या आप फ्री हो गए? नहीं, इसके अलावा क्या है, जैसा कि अभी मैं आपको इन हाउस ट्रेनिंग कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है, अब टीचर्स, प्रिंसिपल्स या जो भी लोग हैं, जितने भी स्टाफ एजुकेशन से एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, उनको हर एक साल 50 घंटा मिनिमम, अधिक आप जितना भी कर लीजिए, आपका मर्जी, आपको इसमें खुशी, ठीक है, लेकिन मिनिमम 50 घंटा हर साल आपको ट्रेनिंग करना है। ठीक है, अभी क्या है, अभी आपकी जो ट्रेनिंग है ये फ्री है, ठीक है, ड्यू टू कोरोना पीरियड, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपका 100+ पर ट्रेनिंग आपका चार्ज लगने वाला है। ठीक है, फॉर सीबीएसई ट्रेनिंग। तो ये क्या है, ये सभी चीजें यहाँ पे ऐड होने वाली हैं, तो बहुत सारी नई चीजें हैं। अब जैसे पहले ग्रेड में क्या था कि लोग एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इजीली लेते थे, बहुत नॉर्मल समझते थे, वो समझते थे कि भाई लाइफ में अगर हम डिग्री कर लिए, कुछ कर लिया और अगर जॉब नहीं लगा तो ये सबसे इजी प्रोफेशन है आने का, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। ठीक है, अब आपको हर एक साल मेहनत करना है, हर एक साल अप टू स्टैंडर्ड रहना है। ठीक है, जैसे हमने बात किया था, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टीचर्स का जॉब भी वो असाइन किया जाएगा इसी के आधार पे 5+3+3+4। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रमोशन की व्यवस्था होगी। अब क्या है, क्योंकि सब कुछ आपका जब गवर्नमेंट से जुड़ने जाता है तो गवर्नमेंट आपके ट्रेनिंग, आपके मेथड ऑफ टीचिंग, हर चीज पे नजर रखेगी और आपको प्रमोशन मिलेगा। अब प्रमोशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप फाउंडेशन स्टेज से निकल के आपका प्रमोशन मिडिल प्रिपरेटरी में या मिडिल में या सेकेंडरी हो जाए, नहीं, आप अगर नीचे के टीचर हैं, अगर आप फाउंडेशन के टीचर हैं तो आप फाउंडेशन में रहेंगे, वहां पे आपको प्रमोशन मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि ऐसा कि आप फाउंडेशन के हाई स्कूल के टीचर तो आपको हाई स्कूल का या फिर हाई स्कूल के टीचर तो आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टीचर बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको आप ही के लेवल पे आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, प्लस क्या है, इसके अलावा आपके ऊपर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो भी नजर रखेगी। अगर आपका काम बहुत बढ़िया है, आपके स्कूल के माध्यम से आपको अलग अलग काम दिया जाएगा, अपने आपके स्कूल से आपको स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी है वो आपके ऊपर नजर रखेगी
केंद्र ने इस शिक्षा नीति के तहत सबसे बड़ी बात यही की है, जो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, कि उसने क्या किया है कि क्षेत्रवाद यानी राज्य से या रीजन से एजुकेशन का सारे अधिकार को अपने हाथ में ले लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जो आपका जो टीचिंग का जो स्ट्रेटजी है, जो मेथड आइडियोलॉजी है, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए मानदंडों पे चलेगा, ठीक है, उसके द्वारा बनाए गए सभी नियम कानून पे चलेगा। और बेसिकली ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट हो जो इस पूरे सेक्शन को लीड करे। और तो और अब आप सोचिए हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं या जो भी यहाँ के इंडियन स्कूल वाले हैं वो बड़ा निश्चित हो जाए कि भाई हमको अपने ट्रेनिंग कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, मार्केट से हम बहुत सारे सामान खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अगर हम पेन की बात करें तो देखिए मेरे हाथ में 2 पेन है, ठीक है, और दोनों ही पेन क्या है, ये दोनों ही पेन रिफिल नहीं होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, और दोनों का प्राइस भी ज्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए तो एक का कंपनी एल्कोस है, एक का कंपनी अग्नि है, और दोनों में क्या है, दोनों पेन्स में क्या है, पकड़ के लिख करके सब कुछ करके देखेगा तब इस पेन को खरीदते हैं। तो सोचिए जब आप इस पेन को खरीदने से पहले इतना देखते हैं तो आपके पास कोई अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा तो वो क्या देखेगा। तो क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें कंपटीशन देने के लिए विदेश से 50 स्कूल और कॉलेजेस को यहाँ पे इनविटेशन भेजा गया है। अब पूछेगा 50 स्कूल कॉलेज, तो बेसिकली क्या है कि क्योंकि देखिए है क्या कि हमें अब हमारा क्या है, जब आप कंपटीशन में रहते हैं तो आप बेहतर करने का सोचते हैं, क्योंकि जब तक आपका कंपटीशन कॉम्पिटिटिव नहीं है तब तक आप बेहतर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम टीचर से हमसे बढ़िया कोई समझता होगा कि परीक्षा का महत्व क्या है। परीक्षा का महत्व क्या है कि बच्चों में कंपटीशन की भावना को उत्पन्न करना है, ठीक है, तभी वो एक दूसरे से बेहतर करने के बारे में सोचेंगे। तो बेसिकली है क्या कि यहाँ पे टीचिंग मेथड में भी क्या हो रहा है कि आपका बेसिकली बात किया जा रहा है कि बच्चों को या स्कूल में कॉम्पिटिटिवनेस की बात की जा रही है। यानी अब जो बड़े बड़े जो स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेज है, जो हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, सभी भारत आ रहे हैं और उनका भी ब्रांचेस हमारे इंडिया में खोला जाएगा और उनसे हमारा कंपटीशन होगा। अगर हमारा एजुकेशन बेहतर होगा तो ही हमारे पास कोई आएगा। अगर हम लोग अच्छे से काम करेंगे तो ये सब चीजें हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा बात है। एक्चुअली ये पहली बार नहीं है, आज से बहुत साल पहले मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उस समय भी क्या था, इस सिस्टम को पहले लाने की मतलब विदेशों के कॉलेजेस को यहाँ पे लाने की बात की गई थी, लेकिन उस समय भी ये भाजपा या बीजेपी की गवर्नमेंट थी जिसने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था सिरे से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लेकिन तो उस समय की प्रॉब्लम यह था कि उस समय उन सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेज को यहाँ पे बहुत सारा बेसिकली सिक्योरिटी मनी जमा करने की बात की जाए, शायद उनसे 50 करोड़ या 20 करोड़ के आसपास उनसे उस जमाने में पैसा सिक्योरिटी मनी के रूप में रखने की बात की जाती है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में यहाँ पे लाखों बच्चे एडमिशन ले लें, अब कल के डेट में वो एजुकेशन कॉलेज है यहाँ से बंद करके चला जाएगा, तो क्या अब एक कॉमन आदमी जो थोड़ी ढूंढते फिरेगा गली गली में, लंदन के गली गली में ऑक्सफोर्ड कहाँ है, हार्वर्ड कहाँ है, वो घूमेगा नहीं। इसलिए क्या होता है, बेसिकली सिक्योरिटी मनी की जरूरत होती है। लेकिन अब क्या किया गया कि धीरे धीरे सिक्योरिटी मनी को थोड़ा सा हटा दिया गया है, इसके बदले कुछ और रूल्स को लगा दिए गए हैं। शायद कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है गवर्नमेंट के लिए या किसी गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह के लिए, ऐसा कुछ किया गया है, जो भी किया गया है, ठीक है, उसके बारे में कोई कभी हमें बताया नहीं गया है, वो सब चीजें हमें आगे मालूम चलेगी। तो ये सभी कुछ सैलेंट फीचर्स हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के, ठीक है, जो हमने अभी तक यहाँ पे देखे। अब देखिए बेसिकली क्या है कि कुछ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनके लिए मैं कुछ समय आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसको कुछ टाइम आपको दिया जाता है, एक बार ध्यान देंगे इसको।
साथ में वो भी देखते चल रहे हैं। लेकिन अब इस ट्रेनिंग के अगले सेशन में बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंटरेक्शन वाले सेशन में आ चुके हैं, इंटरेक्शन वाले पार्ट में आ चुके हैं। तो बेसिकली क्या है कि मैं आई वुड लाइक टू नो द व्यूज ऑफ द टीचर्स प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो एजुकेशन पॉलिसी का जो 3+5+3+3+4 का जो फंडा था, ये तो पिछले क्लासेस में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत अच्छे मुझे सब समझ चुके थे। लेकिन इसका है क्या कि जो ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस ग्रेजुएशन वाले पार्ट से देखता हूं कि बाकी लोगों का क्या सोच है और क्या इस बारे में लोग कहना चाहते हैं। सो आई वुड लाइक सुधीर सर टू एक्सप्रेस फ्यू व्यूज अबाउट द ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है। Very thanks, resource person Kumar Roshan sir, for delivering this type of speech, this type of training. I have gained so many knowledge about national education policy. I like this. If this type of policy implementation in the field of education, then one day came a revolution in the education. So I praise very much this policy. Thanks. Okay, so in this session we have seen what importance we are giving to the education policy. Okay, we are seeing that the vocational courses has been added. Vocational courses हमें बहुत सारी चीजें को बताती हैं, सिखाती हैं, और हमने देखा कि वोकेशनल कोर्सेज के माध्यम से क्या है, बेसिकली कहना क्या है कि जो बच्चे आपका 8th स्टैंडर्ड पास करके बाहर निकलते हैं, उन सभी बच्चों के अंदर क्या हो जाएगी, उन सभी को वो किसी न किसी चीज में, किसी एक चीज में ट्रेंड हो ही जाएंगे, जैसा कि ये चीज हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता क्या है कि बेसिकली जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है, ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजों को देखा कि हम अभी जानते हैं कि आज के डेट में क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे तरह के 12th के या फिर ग्रेजुएशन के ऐसे बहुत लेवल के बहुत सारे एग्जामिनेशन वगैरह होते आ रहे हैं। बहुत सारे कुछ एग्जामिनेशन ऐसे जैसे एनटीएससी की बात अगर करें, ठीक है, तो वो क्या है, कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जो आपका सीबीएसई करवाती है, कुछ जो रीजनल या आईटीज करवाते हैं, तो सभी के पास अलग अलग एग्जामिनेशन है। तो ये जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है, ठीक है, इसके बारे में मैं व्यूज जानना चाहूंगा, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू नो द व्यूज अबाउट द कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट फ्रॉम दीपक सर, ठीक है। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? Okay, I am Deepak Kumar, faculty of Mother Teresa Cadet of CBSE School, designation TCT Math, teacher ID 1570669. Our resource person Roshan sir said so much thing about the new education policy, but I want to discuss about the two topics here, about the graduation degree and the common interest test, and one more thing about the vocational courses. First of all, I say about the vocational courses. Normally in vocational courses, by the new education policy, the students are free to do that work from where he has interested. After that, if I talk about the graduation policy, so we see many of the students who have passed their first and second year. I am talking about our previous education policy, who have passed their first or second year, and they are not able to
then he normally, according to the education, according to education, we are not suggested that they were graduate or not. But according to our new education policy, now government has implemented so much thing that in first year, if a student do the first year, he has eligible to gain a certificate. After second year, he is eligible to gain a diploma certificate, and in third year, he is eligible to gain graduate certificate, and if he done the fourth year, then he is eligible to gain the research and the graduation certificate. Now I am talking about the common entrance test. Normally, in previous education policy, common entrance test that was held by the institute or the normally institute or the schools coaching so many institution, normally they pass their student by taking money or many of other things, like if they are their relatives or not. But whenever new education policy is implemented, the common entrance test, that there is one and only one test organized by the central government, and a student were selected. Now a student were selected according to their talent, and according to my point of view, this education policy spread a good things in all the students who has normally have talent, but they were not selected due to the money. That's all. Thank you. Okay, thank you. So your views, sir. Now I would like to take some views from Dharmendra sir also, our Hindi teacher. He can what he says about this education policy. प्रसाद से जो कुछ भी आज रोशन सर पॉलिसी के बारे में बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ईयर्स पॉलिसी, सेकंड ईयर्स पॉलिसी, थर्ड ईयर्स पॉलिसी और फोर्थ ईयर्स पॉलिसी जो बताए और चर्चा हुई वो बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस पॉलिसी के अनुसार बच्चा को एजुकेशन पाने में इच्छा जागृत होगा और उसका उत्साह बढ़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर में यदि वह पढ़ाई कर और उसको सर्टिफिकेट यदि मिलता है तो उसको सेकंड ईयर में भी उत्साहित होगा, सेकंड ईयर में करने के लिए तत्पर रहेंगे और डिप्लोमा का पाने के लिए इच्छुक रहेंगे। अगर सेकंड पार्ट का अगर डिप्लोमा में मिलता है तो और उत्साह से बढ़ेंगे, और अगर छोड़ भी देते हैं तो उनका भावना नॉर्मल नहीं होगा, उनका उत्साहित रहेगा। So after this, the topic we are seeing about the special education policy. इसकी सबसे बड़ी जो बात अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी सबसे बड़ी जो खासियत यहाँ पे हमको जो नजर आ रही है, तो इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे खास बात ये हमें जो नजर आ रही है वो यह है कि जो टाइम है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है आज के सेशन में, और बेसिकली क्या है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देने की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब बच्चों के लिए स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, मतलब आप सोच सकते हैं कि जो भी एक्चुअली क्या होता है, कोई भी इंसान अगर किसी चीज में अगर डेवलपमेंट करता है तो जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है, सबसे पहले क्या होता है कि इंसान का मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, तो बेसिकली बचपन से ही क्या हो रहा है, बच्चों को स्ट्रेस फ्री कर दिया है। सेकंड चीज जो देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन में लोगों को जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने देखा कि उसके लिए बैग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह को उनसे जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, प्लस जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके टाइम का ख्याल रखा जा रहा है। प्लस ये भी है कि उनको एक मानक शिक्षा मिल सके। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको एक सही शिक्षा मिल सके, सही व्यक्ति के द्वारा मिल सके, क्योंकि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी टीचर्स का भी जरूरत होता है। ठीक है, और क्वालिटी टीचर्स हम लोग अगर डिसाइड करना है,
जो स्वेटर बुना करती थी, तो अब वो स्वेटर बुनने का काम उनको नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज जो हम लोग देखते हैं कि जो मैक्सिमम टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स वगैरह को बेसिकली इलेक्शन ड्यूटीज में या कहीं किसी और काम में लगा दिया जाए, जनगणना में लगा दिया जा रहा है, तो वो सब चीजें अब नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो भी अब ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि अब उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कूल में बांधने की कोशिश की जा रही है। प्लस जो ट्रांसफर ऑफ टीचर्स होते हैं, ठीक है, टीचर्स का जो ट्रांसफर है उसके ऊपर यहाँ पे एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो टीचर्स हैं वो भी एक हेल्दी माहौल में रह सके, अपना सराउंडिंग अपना नेचर को देख सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इन सब चीजों के ऊपर मतलब क्या है, सिर्फ स्टूडेंट ही इसके ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि टीचर, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, या जो भी इनसे रिलेटेड लोग हैं उन सभी के ऊपर यहाँ पे बराबर उनके ऊपर बैलेंस लेकर के चलने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये सारा बैलेंस जो भी काम होने का प्रक्रिया में है। ठीक है, और देखिए अभी कितना परसेंट और क्या इंप्लीमेंट हो पाती है, लेकिन इसके फीचर्स को तो हमने देखा, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इन सब फीचर्स को जानने और सुनने के बाद ऑटोमेटिक जो है आने वाले जो जनरेशन है, ठीक है, उनका मन रोमांचित हो उठता होगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जो लोग पास कर गए थे उनके लिए नहीं, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ अंदर है। ठीक है, और जो आने वाले इस स्टेजेस में, ठीक है, उनके लिए भी इस स्टेज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड की गई है। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि ये जो व्यूज पॉइंट जो हम लोग ले रहे थे, एक्चुअली क्या ये लास्ट में हम लोग व्यूज पॉइंट लेते हैं। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट आई वुड लाइक आवर प्रिंसिपल टू एक्सप्रेस फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट आर द और डेमोंस्ट्रेट द थिंग्स ओवर हियर। Now today, in the second session of, we will continue the ADP 2020 New Education Policy by HTNC Roshan sir. We learn and revise many more topics twice time, because we are teachers of Mother Teresa Tiny Tots English School, and this is our duty to know it, to learn it, to speak it, to teach it, to write it, and try to implement it in day-to-day teaching, learning. Because this ADP 2020 promotes preparatory stage also, foundation stage also, middle stage, go through the secondary, higher secondary, and upper higher education also. That is technical courses, non-technical courses, also include all the trainings also from, we can say in it very easy language, because the teaching learning stage will arrive from school, from very early stage, by nursery teacher, by middle teacher, secondary teacher, higher secondary teacher, and rest in universities also we got professors and many things. So many scholars, after receiving many drawbacks, after watching many negative impacts, they recapitulate, they revise it, they collect the suggestions, they recall it. Many intellectuals for more years, for many years, they do research after seeing the development of the country, because they are watching everything. Such education policies are there, such syllabuses are there, such is the way of assessment. This is the way of healthy assessment of not. If such assessment is being done by pen paper test, such assessment is done by technically, to check their technique, to check their skill. So many, the psycho test, the written test, the typing test, the written test is going on in every field of education all over the country. Now if our country is developing not so as we imagine, then this is the topic to make it more healthy, to collect, we can implement for more better result in primary level, to the higher secondary level, to the universities level, because this is the duty of institutions to shape, to design
the multi-skilled students, multi-skilled teachers as well. So the planning has been made after long efforts of 34 years. The NEP revised 2020 is with us. This is also a question from where it will be implemented in cent percent. But now it is much more familiar to each and everybody. So I want to say in summarized way that the main basic purpose of thinking is that to identify the drawbacks, the challenges we are facing that without solution. Because many of us, the parents, the students, the teachers and any intellectual, technical or non-technical persons should easily familiar with the challenges we facing without any solution. We know that the stress is already everywhere. I want to start it from secondary level first, because as we have got assessment form that tell which class exams has been removed. I want to modify the question. The examination hasn't removed. There is no. But the stress, we should minimize the stress. The various way to minimize the stress, because the board examination, standard 10th board examination plays a very vital role in the field of each and every student in his or her life. So, this is the global thinking that each and every student should promote to the higher level in 11th, in 12th. No one can lose this opportunity to learn at higher level. Suppose that the students coming from any strata, coming from any economical background, he should physically disabled or mentally disabled, each and every person should be not rejected or not stopped his career at the age of standard 10. So he got opportunity, because in education policy this is also should be mind or should be revised that any one of us should start learning from the very senior level also. If so happens, some students will start learning from 2.5 years. This type of children or students are also in our society. Some students will get aware or be much more sincere after age of 14 or 15 years plus, when he really responsible for his study. On that time, many cases we study, we see, we observe in society that after matriculation, he or she student is very much sincere that now I have to do something, and within very less span of time, he or she did well also, did good vocational courses also. He signed his future in many technical or non-technical field also. He decorated many posts also. In the school side, the assessment has been received that he or she is a very poor student. Math is poor, English is poor. Being that he don't want to learn Sanskrit, he don't know the operational ideas of computer. Rather than he or she himself prove a better citizen, a better professional situation also. What happens on that time when he grown up? He is not so interested in academic areas. So, because he is a skilled person, he do. Suppose that the parents are not able to continue their education after 10, after 12, after graduation, he is eligible to earn. Basic thing is that after studying so many books, after completing the doctorate or honors or bachelor of education or master of education in any particular subjects, are mostly listed in unemployment list. Why so? Because they are only teacher or they are only professor, they are only doctor, they are only engineer. They are in search of job that is replaced by any authority. But if they are technically alert, they are promoting or they can establish a self-employment also, because he know how to earn. So this is the basic funda to
prepare next generation vocationally trained. Also in NEP, at the foundation stage, this is the NEP also promote the mother tongue. Every learning should be in mother tongue at the age of 5, and you can say it at the class of 1 or 2. To learn each and everything in regional language, in mother tongue, that he or she should learn. A student or a child can start learning within 2-3 years in his life. So he learned language what he received from mother, father, grandmother, in society and the surroundings. So mother tongue promote them to learn each and everything, not stressing a particular language like English medium school can only design a good student. Many more things we have to recapitulate. So NEP 2020 contains many much more things that we all have to read it again and again, and we should also search its drawbacks also, its good things also. So this is my suggestion to each and every present here, and who can listen me later on also. So prepare a list of 5 years that we will really implement to find the positive or negative points, that in coming years after 2030 we can again make it more easy. And last but not the least, I want to add it to promoting the higher sections technical learning, professional learning, that is B.Ed, DLEd, nursery teacher training or any technical things. The government has done good things in NEP, that the entrance test you are talking about, Roshan sir has told many things like Deepak started out. So to remove the barrier, when the university or board of the education department fix a minimum expense or fees or charges and send to the schools, the universities, to the private independent school or colleges to minimize the stress. That is the fixed charge, and all the institutions, schools, colleges are forced to follow the rule. So they can do anything at national level in same kind of fee structure. So this is the planning regarding Bachelor of Education. The government is going to implement it in very near future. All colleges, just after graduation, without taking any extra charge, they have to start the B.Ed courses of 2 years for each and every student. So this is not that time professional, this is educational and regular degree charge that every should do in coming future without discriminate that he is B.Ed or she is not B.Ed. This is a regular course that is available in all the colleges, all the universities, like a regular course. Just after graduation, each and every one have to do B.Ed, like a normal course, like PG. I want to conclude my words. Later we will discuss again on this the same topic. Thanks.